हेलो डियर्स, जय हिंद जय भारत। आपका आपके चैनल राज हिंद हिंदी पर हार्दिक अभिनंदन है। डियर्स, आज की क्लास में हम पाश्चात्य शिक्षा विचारकों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट का अध्ययन करेंगे। जैसे पाश्चात्य विचारक, उनका समय, उनके द्वारा कौन सा सिद्धांत या वाद दिया गया और उनके द्वारा लिखित कौन कौन सी पुस्तकें हैं। इस कक्षा से पूर्व आप हमारी इन 2 क्लासों का अध्ययन अवश्य कर लीजिएगा, जिनका नाम है संस्कृत के प्रसिद्ध काव्यशास्त्रीय आचार्य एवं दूसरी कक्षा हैं अलंकार ग्रंथ और उनके लेखक। अब आ जाते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल पर देख लिया होगा, फिर भी ध्यान दीजिए। इस कक्षा में हम अध्ययन करने के लिए कुछ बिंदुओं के अंतर्गत ही अध्ययन करेंगे। जैसे विचारक का नाम यानी विचारक, फिर उनका समय, फिर उनके द्वारा कौन सा सिद्धांत या वाद दिया गया और अंत में उनके द्वारा यानी विचारक के द्वारा लिखित कौन कौन सी पुस्तक या ग्रंथ हैं। आइए हमारे साथ आज फिर से हिंदी के महासागर से कुछ मोती चुन लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारे सामने आते हैं पाश्चात्य विचारक प्लेटो। और प्लेटो का समय 427 से 347 ईसा पूर्व माना गया है। हमारे प्लेटो द्वारा 2 सिद्धांत दिए गए हैं, एक अनुकरण सिद्धांत, दूसरा देवी ईश्वरीय प्रेरणा का सिद्धांत। हमारे पाश्चात्य विचारक प्लेटो की कुछ पुस्तकें या रचनाएं भी हैं, जैसे रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन व गोर्गियास। अगले विचारक हैं अरस्तु, जिनका समय 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व माना गया है। हमारे अरस्तु द्वारा 3 सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे अनुकरण का सिद्धांत, त्रास्ति का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत। ध्यान रखिए, अनुकरण सिद्धांत या अनुकरण का सिद्धांत प्लेटो व अरस्तु दोनों के द्वारा ही दिया गया है और दोनों में एक विशेष अंतर है। इसे भविष्य में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पता हो तो टाइप कर दीजिएगा, यानी लिखकर भेज दीजिएगा। अब अरस्तु की रचनाओं के विषय में जान लेते हैं। एक, पोएटिक्स। इसी का अन्य नाम पेरिपोइथिकेस है, यानी पोएटिक्स का नाम पेरिपोइथिकेस है। अन्य रचनाएं भाषण शास्त्र व पॉलिटिका। डियर्स, यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। प्लेटो व अरस्तु के विषय में हम थोड़ा बहुत जान गए। दोस्तों, मैं यहाँ पर 2 नाम आपके सामने रख रहा हूँ, एक सुकरात, दूसरा सिकंदर। इस प्रकार हमारे सामने यहाँ पर 4 नाम हो गए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु व सिकंदर। अब ध्यान दीजिए, एग्जाम हॉल में हमारे सामने क्वेश्चन आया, निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखिए या निम्न गुरु शिष्य को क्रमानुसार लिखिए। अब एग्जाम हॉल में एग्जामिनर क्वेश्चन के ऑप्शन किस प्रकार से बनाता है यह उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे या तो ABCD में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर को रख दे, या इन्हें क्रम वाइज इस तरह लिख दे, जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, या इसी क्रम को थोड़ा आगे पीछे करके लिख दे। या ये भी हो सकता है कि इनमें से ही कोई 3 विचारक ही दे और उनके विषय में क्रम वाइज हमसे पूछ लिया जाए। जैसे कि 2016 में कॉलेज लेक्चरर का जो पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन था गुरु शिष्य को क्रमानुसार लिखिए और नाम थे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। ऑप्शन तो 4 ही थे और जवाब अभी तो आपको पता है, यानी सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु। और भविष्य के लिए ध्यान रखिए, अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर। आशा करता हूँ ये छोटा सा डिस्कशन आपके समझ में आ गया होगा। यहीं पर 2 बातें ध्यान रखिए। एक, सुकरात को प्रश्नोत्तरी विधि या संवाद विधि का जन्मदाता माना जाता है। और दूसरी बात, इन चारों में से यानी सुकरात, प्लेटो, अरस्तु व सिकंदर, इन चारों में से मात्र सिकंदर ही एक शासक हैं, जबकि अन्य तीनों यानी सुकरात, प्लेटो, अरस्तु पाश्चात्य शिक्षा विचारक हैं। अब हमारी कक्षा के मुख्य बिंदु पर आ जाइए। अगले पाश्चात्य विचारक हैं होरेस, जिनका समय है 65 से 8 ईसा पूर्व। इनका सिद्धांत या वाद हैं औचित्य सिद्धांत और इनके द्वारा लिखित पुस्तक हैं आर्स पोएटिका। हमारे अगले पाश्चात्य विचारक हैं लॉन्जाइन्स,
जिनका समय माना गया है प्रथम या तृतीय शताब्दी। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे उदात्त सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इनके द्वारा लिखित पुस्तक हैं पेरी इप्सुम। और पेरी इप्सुम का अंग्रेजी में नाम है ऑन द सबलाइम। हमारे अगले पाश्चात्य विचारक हैं वेनेत्ता क्रोचे, जिनका समय है 1866 से 1952 ईस्वी। क्रोचे के द्वारा जो सिद्धांत या वाद दिया गया उसे साहित्य जगत में अभिव्यंजनावाद के नाम से जाना जाता है, यानी पाश्चात्य जगत में अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे को माना जाता है। हमारे क्रोचे द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है एस्थेटिक यानी सौंदर्य शास्त्र। अगले पाश्चात्य विचारक हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका समय माना गया है 1770 से 1850 ईस्वी। इनके द्वारा जो सिद्धांत या वाद दिया गया उसे पाश्चात्य जगत में काव्य भाषा सिद्धांत या स्वच्छंदतावाद के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम है लिरिकल ब्लेड्स व दूसरी का नाम टैप कर दिया गया है। ध्यानपूर्वक रीड कीजिए, साथ में से मैं टैप हैं उसे भी रीड करते हुए चलिए। हमारे अगले पाश्चात्य विचारक हैं सैमुअल टेलर कोलरिज, जिनका समय है 1772 से 1834 ईस्वी। कोलरिज द्वारा पाश्चात्य जगत में जो सिद्धांत हमारे लिए प्रस्तुत किया गया उसे कल्पना या टेंडेंसी का सिद्धांत कहते हैं। हमारे कोलरिज द्वारा कुछ ग्रंथ या पुस्तकें लिखी गई जैसे पोएम्स, कुबला खान, द टाइम्स ऑफ ए सेंट मेरिनर, बायोग्राफिया लिटरेरिया। अगली रचना पर ध्यान दीजिए, लिरिकल ब्लेड्स। यह इन्होंने यानी कोलरिज ने अपने दोस्त या सहयोगी वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिखी। कोलरिज की अगली रचना है द फ्रेंड एड्स टू रिफ्लेक्शन, और हम इनकी अंतिम रचना मान सकते हैं चर्च एंड स्टेट। हमारे अगले पाश्चात्य विचारक हैं थॉमस स्टीयर्न्स इलियट्स यानी टी.एस. इलियट्स, जिनका समय है 1888 से 1965 ईस्वी। इनके द्वारा 3 सिद्धांत दिए गए, एक निरीय व्यक्तिकता का सिद्धांत, 2 वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, 3 परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत। इनके द्वारा लिखित कुछ ग्रंथ जैसे काव्य में द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफाक, दूसरा काव्य है द वेस्टलैंड। इनके द्वारा लिखित नाटक है मर्डर इन द कैथेड्रल, दूसरा नाटक है द कॉकटेल पार्टी। के द्वारा कुछ समालोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे गए जैसे दे सेक्रेट वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन। इनके कुछ ग्रंथों के नाम यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक वीडियो रोककर रीड एक बार अवश्य कर लीजिएगा। हमारे अगले पाश्चात्य शिक्षा विचारक हैं आइवरी आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स यानी रिचर्ड्स। इनका समय टाइप कर दिया गया है। अब देखिए इनके द्वारा दिए गए वाद या सिद्धांत। हमारे पाश्चात्य विचारक आइवरी आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स से भी हमें 3 काव्य सिद्धांत प्राप्त होते हैं जैसे मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत। यहाँ पर ध्यान रखिए, काव्य भाषा सिद्धांत भी हमारे पाश्चात्य जगत में 2 विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया गया है और वह हैं वर्ड्सवर्थ व रिचर्ड्स। अब हमारे पाश्चात्य विचारक रिचर्ड्स की द्वारा लिखित कुछ पुस्तकों के नाम देख लेते हैं जैसे द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, मीनिंग, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोइट्री, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फिलोसफी ऑफ रेटोरिक। डियर्स, इस कक्षा का उद्देश्य है आपके सामने मुख्य विचारक एक साथ क्रमशः उनकी रचनाएं या उनके सिद्धांत आदि आपको याद करवाना। आशा करता हूँ यह कक्षा आपके लिए भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी। दी गई जानकारी के विषय में आपकी अमूल्य राय की अपेक्षा रखता हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।